बातचीत में। नीरज, आपके पूना वाला फिनकॉप तो बहुत सॉलिड चल रहा था। इनफैक्ट हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट ही बहुत सारे हाँ कुछ बैठे हुए हैं, कुछ को उसमें एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट भी नज़र आ रहा है, तो ये आपका बहुत अच्छा चल रहा है स्टॉक। आज आप हमारे लिए नीरज कौन सा स्टॉक डिस्कस करने के लिए लेके आए हैं? या गुड मॉर्निंग। आज भी मैं एक एनबीएफसी को रिकमेंड कर रहा हूँ, जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो है, जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में यूज्ड व्हीकल फाइनेंस में इनका 25% से ज्यादा मार्केट शेयर है और इसकी एयूएम ग्रोथ भी अच्छी रही थी। लास्ट क्वार्टर में भी 8.5% एयूएम ग्रोथ हुई है और इसकी ईयर ऑन ईयर लोन ग्रोथ भी काफी अच्छी है। आई थिंक आगे चलते हुए भी डबल डिजिट में ग्रोथ हो सकती है, बिकॉज अब जैसे आप देखें कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, उनके नंबर्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और इसके साथ इसकी भी डिमांड है क्रेडिट की, यूज व्हीकल फाइनेंस की, कमर्शियल फाइनेंस की, वो बढ़ रही है। इनके एनआईएम्स भी काफी सॉलिड हैं, जो 7% के आसपास हैं और इनका एनपीए भी लास्ट क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट दिखाया है। अब वो 3.65 के आसपास पहुंच गया है। आई थिंक जो ट्रेडिंग जिस तरह की इसकी जो प्राइस चल रहा है वैल्यूएशन में काफी अट्रैक्टिव है। ये खाली वन टाइम फॉरवर्ड बुक पे चल रहा है, तो जो एक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। आई थिंक इसको कम से कम 1.5 टाइम तो मिलना चाहिए जिस तरह के इसका पैरामीटर है, तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। राइट नीरज, गुड मॉर्निंग, प्लेजर टू हैव यू। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक बड़ा ट्रिगर तो ये भी है क्योंकि ऑटो पैक एक बड़े जितने भी उसके मेजर हेडविंड्स है, शायद वो अब टेलविंड्स है। अगर कमर्शियल व्हीकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसको फाइनेंस करने के लिए उन सभी कंपनीज पर भी फोकस होगा, उन सभी कंपनीज का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ये एक बड़ा ट्रिगर भी है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। कैसा लगता है आपको बिजनेस मॉडल? बिकॉज इवन जो इसकी बैंडविड्थ की इनका मर्जर अनाउंस हो गया है श्रीराम सिटी यूनियन का, उसके बावजूद भी इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है लास्ट क्वार्टर में भी। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का अभी बिजनेस सिनेरियो है कमर्शियल व्हीकल सेल्स का, आज काफी अच्छा इसके लिए एक पोजीशन है इस वक्त, जो ये आपको आगे चलते हुए भी डिमांड इंप्रूव भी होती दिखती है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी पिकअप कर गई है, उसकी वजह से भी एक कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती दिख रही है। पहले मीडियम कमर्शियल व्हीकल की थी, अब हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ रही है। इसके लिए मैं इसमें पहुंचती हूँ। ये राय मिलती हुई इस बीच नीरज, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। शुगर स्टॉक्स पर भी आपकी राय हम जानना चाहेंगे क्योंकि अगर शुगर एक्सपोर्ट्स की बात करें, सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। शुगर एक्सपोर्ट्स को कैप करने के बारे में भी यहाँ पर कुछ दिन पहले ही ऐलान आते हुए दिखे हैं। ऑफकोर्स कंसर्न्स प्राइस सर्च के भी हैं और अवेलेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसी को ठीक करने के लिए शुगर स्पेस पर सरकार का लगातार फोकस है और अब अगर आप देखें, शुगर कैप की जब खबर आई थी स्पेस परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन आज के सत्र में मूवमेंट जरूर दिख रही है। आपकी राय क्या है? जिस तरह का जो कैप लगाया है उन्होंने, एक्सपोर्ट उसी के अंदर होती है, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट तो वैसे भी नहीं हो रही थी। तो एक जरूर एक थोड़ा पेपर वर्क ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज अप्रूवल लेने पड़ेगा एक्सपोर्ट्स के लिए, तो थोड़ा कागजी कार्रवाई इनके लिए ज्यादा बढ़ जाएगी, तो एक थोड़ा हेडेक बढ़ जाएगा कंपनीज के लिए। बट आई थिंक इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अभी भी उस लिमिट के अंदर ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा इथेनॉल की भी जो डिमांड है वो अच्छी है, वहां पे मुझे लगता नहीं है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई सेटबैक आना चाहिए। तो उसके चलते हुए आई थिंक जो डिप्स आए हैं शुगर स्टॉक्स में, अगर आते भी हैं तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है उसको इन्वेस्ट करने के। आप तो वेल रिसर्च स्टॉक लेकर आते हैं और हम हफ्ते में इस दिन का इंतजार करते हैं, शुक्रवार का, जिस दिन आपको रिसर्च स्टॉक लेकर आएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। आज कौन सा स्टॉक होगा आपका दबंग शेयर? अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, राइट, तो दबंग स्टॉक है जो आज रिकमेंड कर रहे हैं। आज सिर्फ एक ही स्टॉक होगा आपका? हाँ जी, आज एक ही स्टॉक। मेरे को एक डेविल्स एडवोकेट वाली बात है, मेरे को एक आपसे बात पूछनी है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो एनबीएफसी है, ये आपने सही कहा कि 25% मार्केट शेयर है उसका, डोमिनेंट है, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट पे आपकी क्या राय है? जैसे आज पिरामल को देखिए, आज काफी ज्यादा बाजार में पिटाई हो रही है क्योंकि उनकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई। आपको क्यों लगता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट अपनी क्रेडिट कॉस्ट को कंट्रोल करके रख पाएगा? क्योंकि हम एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में है, तो ये क्या चैलेंज कैसे वो फेस करेंगे आपकी राय में? इसका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी 3.4% है लास्ट ईयर में। जो अभी जिस तरह की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, उससे जिस तरह की कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है और एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, मैनेजमेंट का मानना है कि वो 2% की जो उनकी लॉन्ग टर्म एवरेज है उसमें वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। राइट।
ओके, तो ये हो गया आपका श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे व्यू। स्मॉल कैप मिड कैप के तो आप सबसे ज़्यादा क्लोजली वॉच करते हैं। हमने देखा कि HNI जो डिवीजन है मार्केट का, आप बहुत सारे बिग HNI दिल्ली में, उनसे सब आपके दोस्त हैं। एक बात ये निकल के आ रही है कि उन्होंने से माल छोड़ दिया है, काफ़ी हद तक अपनी पोजीशंस कम की हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में एरिया को लाइट इन होना, ये भी एक बाजार का काफी हद तक इंडिकेटर है। नीरज, आपकी राय क्या रहेगी इसके ऊपर? आपको लग रहा है कि बहुत सारे HNIs ने हताश होकर पोजीशंस काफी कम की हैं? एक्चुअली आई थिंक एक मिक्स्ड व्यू है इसमें। कई लोगों ने जरूर अपनी पोजीशन कम की है, बट एक अदर सेट भी है जो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करके मार्च अप्रैल में बैठे हुए थे, जो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। बिकॉज जिस तरह की फॉल हमने देखने को मिली है, उनमें कई जगह वैल्यू इमर्ज होते हुए दिखती है। तो वहाँ जहाँ वैल्यू इमर्ज दिखती है, वहाँ पे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं कई क्लाइंट। तो आई थिंक एक मिक्स्ड है। ये एक तरफ नहीं मान सकते कि लोगों ने छोड़ दिया और वो प्रॉफिट टेकिंग करके या सेल करके बैठ गए। आई थिंक ये दोनों तरफ का काम हो रहा है। ओके, तो चलिए ये राय मिलती हुई बाजार और सेक्टर स्पेसिफिक